ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद अध्याय 17वां। अदिति ने जब पयोव्रत को 1 वर्ष तक किया तो उसकी सिद्धि क्या प्राप्त हुई, इसको आज हम श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजन् स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठद् व्रतमिदं द्वादशाहम् अतन्द्रीता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार से अपने पति महर्षि कश्यप मुनि के द्वारा कहे जाने पर अदिति ने बड़ी सावधानी के साथ इस द्वादशाह व्रत का पालन किया। चिंतयन्ते कया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरं प्रगृह्य इंद्रिय दृष्टाश वान मनसा बुद्धिसारथी मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवत्यखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः पयोव्रतम्। अपनी एकाग्र बुद्धि के द्वारा महापुरुष श्री भगवान का चिंतन करती हुई वह बुद्धि को सारथी बनाकर मनोरूप लगाम से इंद्रिय रूप दुष्ट अश्वों को अपने वश में करते हुए एकाग्र बुद्धि के द्वारा मन को भी संपूर्ण जगत की आत्मा भगवान श्री वासुदेव में लगाकर अदिति देवी ने इस प्रकार से पयोव्रत का अनुष्ठान पूर्ण किया। यानी 1 वर्ष तक केवल दूध और दूध के खीर के साथ ही भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने व्रत को पूरा किया। तस्या प्रादुर्भूतात भगवानादिपुरुषः पीतवासाश्चतुर्बाहु शंखचक्र गदाधरः। हे परीक्षित, उनके समक्ष भगवान पीतांबर धारण किए हुए 4 भुजाओं से युक्त शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि वासुदेव प्रकट हो गए। तम नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरं ननाम भुवि कायेन दंडवत् प्रीति विह्वला। श्री भगवान को अपने दिव्य नेत्रों के सामने देखकर अदिति देवी आदर पूर्वक उठकर खड़ी हो गई और प्रेम के अतिरेक के कारण वे पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम भगवान के चरणों में समर्पित करती है। सोत्थाय बंधांजलिरीडितुं स्थिता नोत्सेह आनंद जलाकुलेक्षणा बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृति तद्दर्शनात्यत् सवगात्र वेपथुः। खड़ा होकर वे अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करती हैं और श्री भगवान की स्तुति भी करना चाहती थी, लेकिन आनंद के अतिरेक के कारण उनके आंखों में अश्रु भर गए थे। पूरे शरीर में रोमांच हो रहा था और श्री भगवान के दर्शन जन्य आनंद के उल्लास के कारण उनके शरीर में कंपन हो रहा था। इसीलिए बोलना चाहने पर भी वे चुप ही रही। प्रत्याशनैर्गद गदया गिरा हरिम तुष्टावसा देव्यदिति कुरुद्वः उद्वीक्षति सा पिबतीव चक्षुषा
रमापति यज्ञपतिम जगतपतिम। हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, रमापतिम ऐसे भगवान जो लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञपतिम यज्ञों के भी स्वामी हैं, जगतपतिम सारे जगत के स्वामी हैं। इस प्रकार भगवान को देखती हुई अदिति देवी धीरे धीरे बड़े प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगी। अदितिरुवाच यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवः श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनोपशमोदयाद्य शम्नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः। अदिति देवताओं की माता कहती है, हे यज्ञेश, हे यज्ञों के स्वामी, हे यज्ञ पुरुष, हे भगवान अच्युत, आपका व्रत कभी भी उसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है, यानी कभी भी विफल नहीं होता है। हे भगवान अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर संसारी जीव संसार सागर को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। आपके केवल नामों को सुनने मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। हे तीर्थ श्रव, हे आदि पुरुष, आपकी शरणागति हम स्वीकार करते हैं। जो भी आपके चरणों में आता है अवश्य ही उसका कल्याण होता है। आप दीनानाथ हैं, उसकी सारी विपत्तियों को आप नष्ट कर देते हैं। हे भगवान, आप हमारे स्वामी हैं, कृपा करके आप हमारा कल्याण कीजिए। विश्वाय विश्वभवन स्थिति संयमाय स्वैरं गृहीत पुरुषक्ति गुणाय भूम्ने स्वस्थाय शश्वत उपबृंहित पूर्ण बोधव्या पादितात्मतमसे हरये नमस्ते। हे प्रभु, आप विश्व रूप हैं और विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। अनंत होने पर भी आप स्वच्छंदता पूर्वक अनेक शक्तियों और गुणों को इस संसार में रचना करते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए आत्मबोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को पूरी तरह दूर कर देते हैं। हे भगवान, जो सारे भक्तों के कल्याण कारक हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आयु परम वपुरभीष्टमतुल्य लक्ष्मी द्योभूरसः सकल योग गुणास्त्रिवर्गः ज्ञानं च केवलम् अनंत भवन्ति तुष्टात् त्वत्तो नृणां किमु सपत्न जयादिराशिः। हे भगवान, आप अनंत हैं, आप में अनंत गुण विराजमान हैं। आपके प्रसन्न हो जाने पर मनुष्यों को ब्रह्मा जी की समान आयु भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। उनके ही समान दिव्य शरीर प्राप्त होता है। सभी अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। अतुलनीय धन संपत्ति, स्वर्ग हो, पृथ्वी हो, या रसातल या पाताल हो, या योग के समस्त जो सिद्धियां हैं, अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ये भी सब प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ कोई गुण चाहिए तो वो भी प्राप्त होगा, या फिर त्रिवर्ग चाहिए, धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, या कामनाओं की पूर्ति चाहिए, वह भी सब कुछ हो जाएगा। तो फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना जैसी अत्यंत छोटी कामनाओं को बड़ी सरलता से वे प्राप्त कर सकते। इसीलिए जयादि राशि ही किम, तो छोटे छोटे असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करना तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना करती है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आदित्यैवं स्तुते राजन् भगवान पुष्करे क्षणः क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां इति होवाच भारत।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे भारत परीक्षित, अदिति देवी के द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर भगवान जो पुष्कर एक क्षण है, जिनके अत्यंत सुंदर कमल दल के समान सुंदर नेत्र है, जो सर्वभूतानाम क्षेत्रज्ञः, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है, वे इस प्रकार कहते हैं। श्री भगवान उवाच देवमातर भवत्यां मे विज्ञातं चिरकांक्षितं यत्सपत्नैर्हृत श्रीणां चावितानां स्वधामतः। श्री भगवान ने कहा कि हे देवताओं की जननी देवमातः, क्योंकि सारे आदित्यों की माता है, कश्यप मुनि की पत्नी है, आपकी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूं। चिरकालीन क्यों कहा? क्योंकि सदा ही माता की इच्छा होती है कि हमारे बच्चों का कल्याण हो, और उनके बच्चे देवता हैं, तो देवताओं का जो अकल्याण हुआ है उसको कल्याण में परिवर्तित करना और सदा ही उनके पास ऐश्वर्य, संपत्ति, श्री और स्वर्ग का राज्य हो, यही उनकी अपेक्षा होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आपकी इस अपेक्षा को सदा जानता हूं। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की सारी संपत्ति छीन ली है और उन सबों को स्वर्ग से खदेड़ दिया गया है, और वे तो संसार में कीटक पशु मनुष्य बन के छिपके जी रहे हैं। तान विनिर्जित्य समरे दुर्मदान सूरर्षभान प्रतिलब्ध जयश्रीभिः पुत्रैरिच्छस्युपासितुम्। उन मदमत्त बने हुए ऐसे महान असुरों को युद्ध में पराजित करके विजय श्री प्राप्त अपने पुत्रों के साथ तुम मेरी उपासना करना चाहती हो। तुम तो मेरी उपासना कर ही रही हो और चाहती हो कि जल्द ही तुम्हारे पुत्रों को भी कल्याणकारी स्वर्ग का ऐश्वर्य मिल जाए, वे भौतिक रूप से सुखी हो जाए और उनके सुख के साथ तुम मेरी भक्ति करना चाहती हो। इंद्रज्येष्ठैः स्वतनयैर् ऋतानां युधि विद्विषां स्त्रियो रुदन्ति रासाद्य द्रष्टुम इच्छसि दुःखिताः। इंद्र इत्यादि अपने पुत्रों द्वारा युद्ध में मारे गए शत्रुओं की पत्नियों को रोती हुई और दुखी तुम देखना चाहती हो, वो भी तुम्हारी ही सौत के पुत्र हैं। अदिति जो है, अदिति की सौत ही है, उसी के पुत्रों को तुम दुखी देखना चाहती हो। आत्मजान सुसमृद्धां त्वं प्रत्यारित यशः श्रियः नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि। समृद्ध संपन्न पुनः प्राप्त यश और ऐश्वर्य वाले स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके विहार करने वाले अपने पुत्रों को तुम देखना चाहती हो, जो स्वर्ग में सारे 10 करोड़ विमान हैं, उनके ऊपर अपनी पत्नियों के साथ विराजमान होकर अपने पुत्रों को सारे संसार में बड़े सुख से विचरण करते हुए तुम देखना चाहती हो। प्रायोधुना ते सुरयूथनाथा अपारणीया इति देवी मे मति यत्तेनुकूले श्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। हे देवी, इस समय में असुर सेनापति नहीं जीते जा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुक्राचार्य की शक्ति को प्राप्त करते हुए इस प्रकार भृगु नंदन ऐसे शुक्राचार्य की कृपा से उन्होंने बहुत शक्ति प्राप्त की है, इसलिए उन्हें जीत पाना बड़ा कठिन है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वे इस प्रकार ईश्वर और ब्राह्मण उन सबों के अनुकूल हैं। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ भी कर लिए हैं, जो इंद्र बनने के लिए आवश्यक पात्रता भी है। इसलिए बलि तो अपने ब्राह्मण भक्ति के कारण
उस प्रकार से इंद्र के ईश्वर पद को भी प्राप्त किया है और यज्ञ और ब्राह्मणों की सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे में उनको हरा पाना बड़ा कठिन है। ऐसे में उनके प्रति पराक्रम का प्रदर्शन सुखकारक नहीं होगा, देवता जीत नहीं पाएंगे। अथाप्युपायो मम देवि चिन्त्यः संतोषितस्य व्रतचर्ययाते ममार्चनं नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपम फलहेतुकत्वात्। हे देवी, फिर भी अथापि ते, फिर भी तुम्हारे कल्याण के लिए, क्योंकि तुमने ये पयोव्रत नामक अनुष्ठान किया है और इसके द्वारा तुमने मुझे अतीव संतुष्ट कर दिया है, तो मुझे अवश्य ही उपायः चिन्त्य, मुझे उपाय तो विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना कभी भी निष्फल नहीं होती है। अन्यथा गंतुम न अर्हति श्रद्धानुरूपम, वह उपासक की श्रद्धा के अनुसार फल तो अवश्य ही देती है। मेरी उपासना कभी भी निष्फल नहीं होती है, लेकिन व्रत को बड़े ठीक ठाक ढंग से पालन करना होता है, जो तुमने बहुत अच्छे तरीके से इस व्रत को पालन भी किया है। और इस व्रत को करने का कारण भी केवल एकमात्र ही था। क्या था? त्वय्यार्चितश्चाहमपत्य गुप्तये पयोव्रतेनानुगुणं समेधीतः स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान् गोप्तास्मि मारीचतपस्यधिष्ठितः। तुमने पयोव्रत को, जो अनुष्ठान है, उसके द्वारा मेरी आराधना की है, क्योंकि तुम अपने पुत्रों की रक्षा करना चाहती हो और मैं इसके लिए भी तैयार हूं। अतएव मैं अपने अंश से महर्षि कश्यप के वीर्य में प्रवेश करके तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर तुम्हारे सारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। भगवान कितनी कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं स्वांशेन ते पुत्रत्वम, मैं साक्षात तुम्हारा ही पुत्र बन के आऊंगा। तुम अपने पुत्रों का कल्याण करना चाहती हो तो पहले मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूं, यानी मेरा भी कल्याण होगा और तुम्हारा भी कल्याण करूंगा और तुम्हारे पुत्रों का भी अवश्य ही कल्याण करूंगा। यह तो अदिति ने प्रत्यक्ष रूप से वर मांगा नहीं था, लेकिन भगवान ही कृपा करके इस प्रकार से उनके गर्भ से ही उत्पन्न होने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए आदेश देते हैं, उपधाव पतिम भद्रे प्रजापतिमकल्मषं मां च भावयति पति एवावं रूपमवस्थितम्। हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप मुनि में इसी रूप में अवस्थित मुझको देखती हुई, यानी अपने पति को ही परमेश्वर मानती हुई, अपने निष्पाप ऐसे महर्षि कश्यप मुनि की सेवा करो। नैतत् परस्मा आख्येयं पृष्ठयामि कथंचन सर्वं संपद्यते देवी देवगुह्यं सुसंवृतम्। हे देवी, किसी के द्वारा पूछे जाने पर तुम किसी दूसरे के मत बदलना, दूसरों को मत बताना। देवताओं का रहस्य जितना ही गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। कभी भी तुम इस प्रकार से अपने पति की अच्छी सेवा क्यों कर रही हो, ये किसी और पत्नी को पता न चले। इस प्रकार से बड़े गुप्त तरीके से तुम सेवा करो। किसी को यह रहस्य उद्घाटन कभी मत करना कि इसके द्वारा तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो देवताओं का कल्याण करेगा और साक्षात भगवान ही प्रकट होंगे। इस प्रकार बताने पर अदिति ने क्या कहा? अदितिरुवाच नाहं वोढुं क्षमा देव
त्वमाद्यं पुरुषं परं ब्रह्मांड कोटि साहस्त्रम रोमकूपे तवाव्यय। हे देव, आप तो आदि पुरुष हैं। आपको धारण करने में मैं समर्थ नहीं हूं। मेरी ये पात्रता नहीं है कि भगवान को हम अपने उदर में धारण करें। इतने महान तो हम हैं नहीं। हे निर्विकार, आपके रोमकूपों में तो करोड़ों हजारों ऐसे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। आप तो सारे संसार की सृष्टि बड़ी सरलता से कर देते हैं, लेकिन आपको प्रकट होने में हम कैसे सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार नम्र भावना से माता अदिति भगवान को कहती है, महापातक युक्तोपि यन्नाम स्मृति मात्रतः प्रयाति मुक्तिम देवेश तम कथम धारयाम्यहम। हे देवेश्वर, आपके नाम का केवल स्मरण करने मात्र से महापातकी महापापी व्यक्ति भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। चांडाल योनि से भी उसका उद्धार हो जाता है। ऐसे भगवान आपको मैं किस प्रकार से धारण कर सकती हूं, क्योंकि मैं तो केवल अपने पुत्रों के भौतिक कल्याण की ही अपेक्षा कर रही हूं। उनके आध्यात्मिक उत्थान के बारे में तो हमने इच्छा ही नहीं की। तो इस प्रकार से हमारा भी हृदय तो पवित्र नहीं है। तो भगवान ने कहा, सत्यमुक्तम महाभागे त्वया नास्त्यत्र संशयः पतिव्रताः पतिप्राणाः भक्ति पतिभक्ति परायणाः वहन्ति सततं बाले स्त्रियोऽपि त्यक्तमत्सराः। हे महाभाग्यवती, तुम सत्य ही कह रही हो। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि भगवान को कौन धारण कर सकता है? कोई भी नहीं। किंतु पति को अपने प्राणों के समान ही मानने वाली ऐसी तुम पतिव्रता नारी हो। इस प्रकार पति की भक्ति करने वाली तुम नम्र सेविका हो। सबों से द्वेष का परित्याग करके स्त्री होकर भी मुझको सदा तुम धारण करती हो। यानी तुमने पति की बहुत अच्छी सेवा की है, और इस पातिव्रत्य धर्म के कारण तुमने सदा ही पवित्र भाव से हृदय से केवल मेरा ही पूजन किया है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतावत् उक्त्वा भगवान् तत्रैवान्तरधीयत अदितिर दुर्लभम लब्ध्वा हरेर जन्मात्मनि प्रभोः। एतावत् उक्त्वा, इस प्रकार भगवान के कहने पर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। अदिति देवी ने भी अपने ही शरीर में जगत के स्वामी श्री भगवान का इस प्रकार से आविर्भाव पाकर कृतकृत्य हो गई। भगवान की प्रत्यक्ष माता बनने का अवसर अदिति को प्राप्त हुआ, तो बहुत ही उन्होंने आनंद प्राप्त किया। उपधावत पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत् स वै समाधि योगेन कश्यपस् तदबोध्यत। सफल मनोरथ में समाई हुई ऐसी सम्यक अदिति देवी अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक अपने पतिदेव कश्यप मुनि की सेवा करने लगी। महर्षि कश्यप भी अपने समाधि योग के द्वारा इस सारी बात को जान गए थे। समाधि योगेन तद बुध्यत। बाहर से अदिति ने कभी भी उन्हें भगवान ने दर्शन दिया और क्या आशीर्वाद दिया, यह उन्होंने कश्यप मुनि को कभी नहीं बताया, क्योंकि भगवान ने वैसे ही कहा था। लेकिन फिर भी कश्यप मुनि समाधि योग में स्थित थे, इसलिए उन्होंने सब जान लिया कि भगवान ने प्रकट होकर किस प्रकार से अदिति को वरदान दिया है, क्योंकि वे सत्यदर्शी हैं। प्रविष्ट आत्मनि हरेर अंश यवितक्षणः सोदित्यां वीर्यमाधत्त
तपसा चीर संभृतम समाहित मना राजन दारुण्यग्निम यथा नीलः। राजन परीक्षित, सत्यदर्शी महर्षि कश्यप ने जान लिया कि मुझमें श्री हरि का अंश प्रविष्ट कर गया है। भगवान ने मेरे हृदय में भी प्रवेश किया है। अतएव वे समाहित मन होकर अदिति के गर्भ में अपने दीर्घ काल से संचित वीर्य का उसी तरह आधान करते हैं जिस तरह वायु लकड़ी में अग्नि का आधान कर देती है। इस प्रकार से अदिति ने अपने गर्भ में भगवान को धारण कर लिया। अदितेर्धिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने जब जाना कि अदिति के गर्भ में साक्षात श्री भगवान आ गए हैं, उन्हें भी किसने बताया? उन्होंने भी समाधि योग के द्वारा ही सब कुछ जान लिया। तो वे श्री भगवान के ऐसे रहस्यात्मक नामों से उनकी स्तुति करने लगे, गर्भ स्तुति करने लगे। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी यशोदा और देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, तब ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। उसी प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जयोरुगाय भगवन्नुरुक्रमा नमोस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। हे समस्त कीर्तियों के आश्रय उरुगाय, भगवान का गुणगान अनंत है, भगवान अनंत है और उनके गुणगान भी अनंत है। इस प्रकार समस्त कीर्तियां केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। आपकी सदा ही जय हो। हे त्रिविक्रम, भगवान आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मण्य देव, हे ब्राह्मणों के आदि देव, आपको नमस्कार है। त्रिगुणाय नमो नमः, आप संसार में तीनों गुणों के द्वारा पूजित हैं। तीनों गुणों के द्वारा जो भी जीव प्रकट है वे सब आपकी ही पूजा करते हैं। नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शीपिविष्टाय विष्णवे। हे प्रभु, आप कृष्णी के पुत्र के रूप में उत्पन्न होने वाले हैं। कृष्णी यानी अदिति, अदिति के गर्भ में आपने प्रवेश किया है, इसलिए आपको कृष्णी गर्भ कहते हैं। नमस्ते, आपको नमस्कार है। आप वेद गर्भ भी हैं, क्योंकि वेदों के समस्त ज्ञानों को अपने भीतर ही आप रखते हैं। इसीलिए वेद जिनके गर्भ में है, ऐसे आप वेद गर्भ हैं, आपको नमस्कार है। आप ही विधाता है, सबका भाग्य आप ही लिखते हैं, इसलिए वेद से नमः, आपको नमस्कार है। तीनों लोक जिनकी नाभि में ही स्थित हैं, जिनके नाभि के कमल से ही प्रकट होते हैं, ऐसे त्रिनाभाय नमो नमः। उसी के साथ तीनों लोकों से ऊपर जो वैकुंठ है, उस वैकुंठ में आप रहने वाले हैं, इसलिए त्रिपृष्ठाय नमो नमः। और आप सभी जीवों के अंतःकरण में सदा परमात्म रूप से विराजमान है, ऐसे त्रिपिविष्टाय नमो नमः। हे प्रभु, आप अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम अणुरेणु से लेकर पूरे ब्रह्मांड में है, इसलिए ऐसे सर्वत्र वसती, सब जगह निवास करने वाले विष्णु भगवान को हम नमस्कार करते हैं। त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्यम अनंत शक्तिम पुरुषम यमाहुः कालो भवानाक्षिपतीश विश्वम स्त्रोतो यथान्तः पतितं गभीरम। त्वम आदिरंतो, हे प्रभु, आप इस संपूर्ण जगत के आदि, अंत और मध्य भी आप ही हैं। वेद आपका ही अनंत शक्ति संपन्न पुरुष के रूप में वर्णन किया करते हैं। जिस तरह
गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े तिनके आदि को भी बहा ले जाता है, उसी तरह आप भी संपूर्ण जगत को संचालित करते हैं। जैसे नदी हो तो उसके अंदर बड़े बड़े हाथी भी, उनका भी वहन कर दिया जाएगा और छोटे छोटे तिनके का भी वहन करके वो सागर तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जैसे तुच्छ जीव भी आपके चरणों की आराधना करके आपके दिव्य धाम वैकुंठ को बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। त्वं वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णुः दिवौकसां देवदिवच्युतानां परायणं नो दिव मज्जतोप्सु। हे प्रभु, इस संसार में जड़ जंगम सभी प्रजाओं, चर अचर सारी प्रजाओं और प्रजापतियों को उत्पन्न करने वाले आप ही हैं। आप ही मुख्य प्रजापति हैं। स्वर्ग से निकाले गए सारे देवता मेरे पुत्र, इनके लिए एकमात्र सहारा आश्रय केवल आप ही है। किस प्रकार से, जिस तरह से जल में डूबने वालों के लिए नौका ही एकमात्र सहारा होती है, उस प्रकार से संसार सागर में डूबे हुए और स्वर्ग से भगा दिए हैं ऐसे मेरे पुत्र देवताओं के आप एकमात्र आश्रय है। इस प्रकार अदिति ने जब प्रार्थना की तब क्या होता है आगे? अध्याय 18। श्री शुक उवाच इत्थं विरञ्चस्तूत कर्म वीर्या प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्यां चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्रः पिशंगवासा नलिनाय तीक्ष्णः। इस प्रकार ब्रह्मा जी बड़ी दिव्य प्रार्थनाओं को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान की शक्ति और लीलाओं का वर्णन किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। तब जन्म तथा मृत्यु से सदा ही रहित परे रहने वाले भगवान अदिति देविनी के सामने साक्षात प्रकट हो गए। श्री भगवान की 4 भुजाएं थी। वे आपा हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उन्होंने पीतांबर वस्त्र को धारण किया था और कमल के समान अत्यंत सुंदर नेत्र थे। दूसरी बार अदिति के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन इस बार पुत्र की भावना लेकर प्रकट हुए। पहले तो भगवान करके प्रकट हुए थे, अभी भी भगवान के ही आभूषणों के साथ प्रकट है भगवान, लेकिन फिर भी इस बार माता उनको अपना पुत्र करके ही देखती है, इसीलिए प्रश्नि गर्भ बन गए हैं भगवान। कितने सुंदर दिखते हैं। श्यामावदातो झषराज कुंडलत् त्विशोल्लसत् श्रीवदनाम्बुज पुमान् श्रीवत्सवक्षा बलयांगदोल्लसत् किरीट कांची गुणचारुनूपुरः। श्री भगवान का दिव्य स्वरूप श्याम वर्ण का था। घन मेघ श्याम सुंदर दिखते हैं भगवान। मकराकृति कुंडलों की कांति से मुखमंडल कमल की शोभा पा रहा था और इसी प्रकार से मुख अत्यधिक सुंदर दिखता जा रहा था। उल्लसात श्री, उनकी सुंदरता प्रतिक्षण बढ़ रही थी। ऐसे परम पुरुष भगवान के वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। हाथों में अत्यंत सुंदर सोने के कंगन थे और बाजूबंद भी था। साथ ही सिर पर अत्यंत सुंदर किरीट सुशोभित था। उनके कमर में भी सोने की करधनी लटक रही थी और पैरों में मनोहर नुपुर शोभा पा रहे थे। मधोव्रत व्रात विगुष्टया स्वया विराजितः श्रीवनमालया हरिः प्रजापतेर्वेशतम स्वरोचिषा विनाशयन् कंठ निविष्ट कौस्तुभः। श्री भगवान अपने स्वरूप
भूत वनमाला को धारण किए हुए हैं। अत्यंत सुंदर वनों के फूलों से बनी हुई माला भगवान के गले में धारण की हुई है और उस पर सुंदर सुंदर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। उससे श्री भगवान और अधिक सुशोभित हो रहे हैं। उनके गले में कौस्तुभ मणि लटक रही थी। कंठ निविष्ट कौस्तुभः। ऐसे श्री भगवान की कांति से प्रजापति कश्यप के गृहों का अंधकार पूरी तरह विनाशयन विनष्ट हो गया था। दिश प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रजा प्ररिष्टा ऋतवो गुणान्वितः द्योरन्तरिक्षं क्षितिराग्निजिह्वा गावो द्विजः समज ऋषुर्नगाश्च। उस समय सारी दिशाएं निर्मल हो गई। भगवान के दिव्य स्वरूप के प्रकाश से सारी दिशाएं पवित्र हो गई। सरोवरों का जल भी स्वच्छ हो गया बिना फिल्ट्रेशन के। प्रजाएं प्रसन्न हो गई। सभी ऋतुएं एक ही साथ अपना दिव्य गुण प्रकट कर रही थी। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौमाता, ब्राह्मण और सारे पर्वत भी सबों के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। यस्मिन तिष्ठे जगत तुष्टे। भगवान प्रसन्न हो गए तो सारा संसार ही क्या हो जाता है? हर्षित हो जाता है, सुखी हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति ही परम है। श्रोणायाम श्रवणवत् वाद शाम मुहूर्ते विजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्च चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रावण द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में यानी दोपहर के समय में श्री भगवान वामन देव का प्राकट्य हुआ है। उस समय सभी नक्षत्र और तारे उनके जन्म को दक्षिण करते हुए मंगलमय सूचित कर रहे थे। अत्यंत सुंदर नक्षत्र राशि को प्रकट करते हुए भगवान दोपहर के समय में प्रकट हो गए। द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यन्दीन गतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदुर हरिः। हे राजा परीक्षित, जिस स्थिति में भगवान का जन्म हुआ उसे विजया द्वादशी भी कहते हैं। जन्म के समय में सूर्य आकाश के मध्य में था, यानी ठीक दोपहर के 12 बजे थे। शंख दुंदुभयो नेदुर मृदंग पनवानकः चित्रवादी त्रयूर्याणाम निर्घोषस्तु मूलोऽभवत्। श्री भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगाड़े सारे देवताओं ने बजाए और विभिन्न प्रकार के वाद्यों और तुरियों की तुमुल ध्वनि प्रकट हो गई। प्रीताश्चाप्सरसो नृत्यन् गंधर्व प्रभरा जगुः तुष्टुभोर्मुनयो देवा मनवः पीतरोग्नयः। प्रसन्न होकर सारी अप्सराओं ने नृत्य किया। गंधर्वों ने सुंदर भगवान की स्तुतियों के गीत गाए। मुनिगण, देवतागण, मनुगण, पितृगण और सारी अग्नियों ने भी, जो 49 प्रकार की अग्नियां हैं, उन्होंने भी भगवान की स्तुति की। सिद्ध विद्याधर गणः समकिं पुरुष किन्नराः चारणा यक्ष रक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमः गायन्तोति प्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगः आदित्या आश्रमपदं कुसुमैः समवाकिरन्। सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर सब लोग नाचने गाने लगे।
और बहुत अधिक भगवान की प्रशंसा करने लगे। उसी के साथ उन लोगों ने अदिति देवी के आश्रम में भी दिव्य पुष्पों की वृष्टि करके वर्षा की और उनका भी सत्कार किया। दृष्ट्वादितिस्तं निजगर्भ संभवं परम पुमांसं मुदमाप विस्मिता गृहीत देहं निज योग मायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः। अदिति देवी अपने गर्भ से उत्पन्न होने वाले उस परम पुरुष भगवान श्री हरि वासुदेव को देखकर बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई, विस्मिता मुदम, और अत्यंत प्रसन्न भी हुई कि भगवान होकर भी हमारे द्वारा भगवान प्रकट हुए हैं। अपनी योग माया के द्वारा यानी उसके साथ भगवान प्रकट हुए हैं। ऐसे श्री भगवान को प्रजापति कश्यप भी बड़े आश्चर्यचकित होकर भगवान के रूप में पुत्र को ही प्राप्त करते हुए उनकी जय जयकार करते हैं। यत्तत् पुरभाति विभूषणायुधैर् अव्यक्त चिद्यत् तव मधार यद्हरिः बभूव तेनैव स वामनो बटुः संपश्यतोदीर् दिव्य गतिर् यथा नटः। राजन परीक्षित, भगवान स्वयं तो अव्यक्त है एवं चित स्वरूप है, किसी सामान्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं होते। वे जो परम कांतिमय है, आभूषण एवं आयुधों से युक्त शरीर धारण करते हैं। बड़े सुंदर वपों को उन्होंने धारण किया है। उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते ही देखते वामन देव भगवान क्या करते हैं, अपना वैकुंठ मूर्ति रूप को बदलकर वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लेते हैं। एक बटु बौने ब्राह्मण का ब्रह्मचारी का रूप धारण करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कोई नट अपना रूप बदल लेता है, भगवान ने क्या किया, अपने दिव्य रूप को प्रकट किया। क्योंकि अभी इस प्रकार की लीला के लिए आवश्यक था कि उन्हें एक ब्रह्मचारी के रूप में लीला करनी थी, तो भगवान ने उसी प्रकार से अपना रूप बना लिया। यह भी शाश्वत ही रूप है, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए भगवान ने रूप धारण किया। भगवान के अनंत रूप हैं, उसमें से एक वामन देव का रूप भी अनंत है। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि करयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। तम वामनम बटुम दृष्ट्वा, उस बटु ब्राह्मण को देखते हुए, उस सुंदर ब्रह्मचारी के रूप में भगवान को देखकर सारे महर्षिगण बड़े आनंदित हुए कि हमारे समाज में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। तो उन्हें बड़ा ही हर्ष हुआ। वे सब लोग कश्यप मुनि के आगे यानी सबके पीछे वे खड़े थे और कश्यप मुनि को वे आगे करते हैं और उन दिव्य ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट भगवान के जात कर्म आदि संस्कार करते हैं। महर्षि कश्यप ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण रूप से भगवान बटु रूप ब्रह्मचारी प्रकट है, तो उनका आदर सत्कार करते हुए उनके सारे ब्राह्मणोचित कर्मों को अभी सब महर्षियों ने संपन्न करना आरंभ कर दिया। तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पतिर् ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो दधात्। जिस समय भगवान वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था, क्योंकि जन्म लेते हुए भगवान छोटे बालक नहीं थे, वे बड़े बालक थे, इसीलिए तुरंत ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो रहा था। तो सविता देवता ने उनको सावित्री यानी गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मसूत्र यानी यज्ञोपवीत धागा भी उनको दिया और महर्षि कश्यप उनके पिता ने उनको मौजी मेखला प्रदान की, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र दिया। ददौ कृष्णाजिनं भूमिर दंडम सोमो वनस्पतिः कौपिनाच्छाननं दनं माता छौश्छत्रं जगतः पतिः। भूमि देवी ने
उनको काल मृग चर्म प्रदान किया। और वनों के स्वामी, सारे वृक्षों के देवता चंद्रमा देवता है, ऐसे सोम देवता ने उनको ब्रह्मचारी के रूप में दंड प्रदान किया। माता अदिति ने उनको कौपिन वस्त्र उनको भेंट दिया और उसी के साथ कटी वस्त्र भी दिया। और स्वर्ग के अभिमानी देवता ने, इंद्र ने वामन वेशधारी भगवान को छत्री दी, छत्र प्रदान किया। ब्रह्मचारी को धूप नहीं लगनी चाहिए, इसलिए भगवान को इंद्र देवता ने छत्र दिया। साक्षात अपने भाई के रूप में प्रकट है साक्षात भगवान, तो इंद्र को भी बहुत आनंद हो गया, उन्होंने भी भगवान को छत्री दी। कमंडलुम वेद गर्भः कोशान सप्तर्षयो ददुः अक्षमालां महाराज सरस्वत्य वयात्मनः। हे महाराज परीक्षित, श्री भगवान को ब्रह्मा जी ने और एक वस्तु दी, कमंडलू भी दिया, और सप्तर्षियों ने कुश घास दिया, जिसके द्वारा यज्ञों को संपन्न किया जा सकता है। ऐसे अविनाशी भगवान को माता सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष की माला दी जप करने के लिए। अक्षमालाम ददुः तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट पत्रिका मदात भिक्षाम भगवती साक्षात ओमादानंबिका सती। इस प्रकार भगवान का उपनयन संस्कार संपन्न हो गया तो यक्षराज सारे देवताओं के कुबेर, जो खजाना वाले, खजाने के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भगवान को क्या देना चाहिए, तो भगवान को उन्होंने भिक्षा पात्र दिया। और भिक्षा सती शिरोमणि जगन माता साक्षात भगवती उमा देवी ने उन्हें भिक्षा भी दी। क्या दिया बताया नहीं। स ब्रह्म वर्चस्सेनैव सभां संभावितो बटुः ब्रह्मर्षि गण संजुष्टां मत्यरोचत मारीशः। सभी लोगों से इस प्रकार से संभावित वे अपने ब्रह्म तेज के द्वारा ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा को अत्यधिक सुशोभित कर रहे थे। सब देवताओं में भगवान सबसे अधिक चमक रहे थे अपने ब्रह्म तेज से। समिद्धमाहितं वह्निं कृत्वा परिसमोहनं परिस्तीर्य समर्भ्यच्च समिद्भिर्जुहोध्वजः द्विजः। इसके पश्चात भगवान वामन देव स्थापित हो गए और प्रज्वलित अग्नि का कोशों से परिसमोहन और परिस्तरण करके उसकी पूजा करते हैं और समिधाओं के द्वारा यज्ञ होम में आहुति देते हैं। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मचारी के रूप में यज्ञ करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया। श्रुत्वाश्वमेधैर यजमन मूर्जितं बलिं भृगूणाम उपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिलसार संभृतो भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे। श्री भगवान ने सुना कि भृगु वंशियों के द्वारा प्रवर्ती अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यानी शुक्राचार्य की मदद से राजा महाबलवान बलि यजन पुनः नए नए यज्ञों को बना रहे हैं। उसके पश्चात संपूर्ण संसार के भार से संपन्न श्री भगवान अपने भार से पग पग पर पृथ्वी को झुकाते हुए यानी अपने दिव्य भार के साथ उस यज्ञ में भगवान जाने का संकल्प करते हैं जहां पर बलि महाराज यजमान बने हुए हैं और भृगुनंदन ऐसे शुक्राचार्य उनका कल्याण करने के लिए और एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तम नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर यऋत्विजस्ते भृगुकच्छ सज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम्। कहां पर हो रहा था यह दिव्य यज्ञ? नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नामक स्थान है। उस पर इस प्रकार से श्रेष्ठ यज्ञ को प्रवर्तित किया जा रहा था।
बलि महाराज के जो भृगुवंशी ऋत्विज थे भगवान शुक्राचार्य, वे शीघ्र ही उदित हुए सूर्य के समान साक्षात भगवान को आते हुए देखते हैं। पहले बलि ने नहीं देखा, शुक्राचार्य ने देखा। तम ऋत्विजो यजमानाः सदस्याः तत्विशो वामन तेजसा नृप सूर्य किलायत्युत वा विभावसुः सनत्कुमारोऽथ दिदृक्षया क्रतुः। वे ऋत्विज जन यजमान यज्ञ के सब सदस्यों के साथ भगवान की दिव्य कांति से प्रकट ऐसे भगवान वामन देव के तेज से दब गए। सबका तेज क्षीण हो गया और वे सब सोचने लगे कि क्या साक्षात सूर्यदेव या फिर अग्निदेव या फिर भगवान सनत कुमार ही इस यज्ञ को देखने की इच्छा से साक्षात हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। इत्थं सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा वितर्क्यमाणो भगवान् स वामनः छत्र सदण्डं सजलं कमण्डलुं विवेश बिभ्रत धयमेधवाटम। इस प्रकार से भृगुवंशी ब्राह्मण जब अनेक प्रकार से तर्क कर रहे थे, वितर्कमाणः, तो अपने शिष्यों के साथ इस प्रकार से विचार करते हुए शुक्राचार्य जी उसी समय देखते हैं कि वामन देव भगवान छत्र, दंड और जल से भरा हुआ कमंडलू को धारण किए हुए उन्हीं की यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं। मौंचा मेखलया वीतम उपवीता जिनोत्तरम जटिलम वामनम विप्रम माया मानवकम हरिम। मौंजी मेखला और यज्ञोपवीत तथा मृग चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए ऐसे भगवान उनके सामने आ रहे हैं। उनके सिर पर जटा भी बनी हुई थी। ऐसे बौने छोटे बटु ब्राह्मण को देखते हुए कि जो ब्रह्मचारी का रूप लेकर भगवान श्री हरि आ रहे हैं, उनको देखकर सब लोग अत्यंत प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए। प्रविष्ट विक्ष भृगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः प्रत्यगृह्णन् समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा। यज्ञशाला में प्रवेश किए हुए श्री भगवान को देखकर अपने शिष्यों के साथ भृगुवंशी ब्राह्मण उनके तेज से हतप्रभ हो गए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उठकर उनका स्वागत सत्कार करते हैं। यजमानः प्रमोदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्। श्री भगवान को देखकर यजमान राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारे यज्ञ का प्रभाव देखिए, संसार से सबसे तेजस्वी ब्रह्मचारी भी हमारे यहां पर आकर हमें दर्शन दे रहे, तो बड़ा आनंद हुआ। और वे भगवान देखने में बड़े मनोहर थे, सभी अंग उनके सुंदरता से मढ़े हुए थे। ऐसे भगवान के लिए राजा बलि ने आसन प्रदान किया, कुशाघास की चटाई दी। स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलिः अविनिज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरमम। महाराजा बलि ने स्वागत वाणी से भगवान का अभिनंदन किया और उसके श्री भगवान के चरणों को उसने भगवान के चरणों को धोकर मुक्त संग महापुरुषों को भी मनोहर लगने वाले श्री भगवान की षोडश उपचार पूजा की और उनके पाद अर्घ्य जल को अपने मस्तक के ऊपर और सबके सिर के ऊपर धारण करवाया। तत्पाद शौचम जनकल्मषापहम सधर्ववीन मूर्ध्य दधात् सुमंगलम यद्देव देवो गिरिशश्चंद्रमौली दधार मूर्ध्ना परयाच भक्त्या। देव देव जगन्नाथ भगवान वामन देव, जिनके चरणों को माता लक्ष्मी सदा ही अपने मस्तक पर धारण करती है। भगवान चंद्रमौली, जिनके सिर के ऊपर चंद्रमा लगे हैं, ऐसे चंद्रमौली भगवान शिव जी भी
भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। उन्हीं चरणों के दिव्य पाद प्रक्षालन जल को धर्मज्ञ राजा बलि ने अपने सिर पर धारण किया। मूर्धना परयाच, और अपने सारे सगन सगे संबंधी सबके सिर के ऊपर भी छिड़काव किया। और इस प्रकार से बलि महाराज कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। बलि महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण कुमार, स्वागतम ते तुभ्यम नमः, आपका स्वागत है बटु ब्राह्मण, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे आर्य, कृपा करके बताइए कि आप तो सारे ब्रह्मर्षियों की साक्षात तपस्या से ही प्रकट है। आपका दिव्य रूप जो शरीर है, यह बड़ी तपस्या के साथ तेजस्वी हो रहा है और सारे संसार का अंधकार नष्ट कर रहा है। हम आपकी क्या सेवा करें? अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य स्विष्टः क्रतुरयम् यद भवानागतो गृहान्। आज हमारे पितृगण तृप्त हो गए, सबका उद्धार हो गया। आज हमारा वंश भी पवित्र हो गया। अद्य नः कुलम पावितम, आज यह क्रतु भी यानी यज्ञ भी जो हम करने जा रहे हैं, यह करने से पहले ही सफल हो गया, क्योंकि आज साक्षात गृहाण आगतः भवान, आप हमारे यज्ञशाला में स्वयं प्रवेश कर रहे हैं। अद्याग्नयो में सुहुता यथा विधि द्विजात्मज त्वच्चरणावने जनैः हतां हसो वारभिर्यं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव। बलि महाराज कहते हैं कि आज मेरी सारी अग्नियां जो यज्ञ के लिए प्रकट होने वाली है, इनका विधि पूर्वक होम भी हो गया होने से पहले ही। उसी के साथ हे ब्राह्मण कुमार, आपके चरणोदक से तो हम सारे निष्पाप बन गए हैं। साथ ही यह पृथ्वी माता भी, जो इनके ऊपर सारे पापियों ने जो अत्याचार किए, उन सब का भी नाश हो गया है। यह धरती माता भी पवित्र हो गई है। यद्यद्बटो वाञ्छसि तत्प्रतीच्छ मे त्वाम अर्थिनं विप्रसुतानुकर्तये गां काञ्चनं गूनवद्धाम मृष्टं तथान्न पेयम् उत वा विप्रकन्याम् ग्रामान् समृद्धां तुरगान् गजान् वा रथांस्तथार्हत् तमसं प्रतीच्छ। कहते हैं कि हे विप्रसूत, हे ब्राह्मण कुमार, मुझे लगता है कि आप यहां पर आए हैं, मतलब त्वामार्थिनम अनुतर्क है। मेरा तो यही तर्क है कि आप इस यज्ञशाला में आए हैं तो अवश्य ही आपको कुछ आवश्यकता पड़ी होगी, तभी तो आप किसी गृहस्थ के पास आए हैं। वरना ब्राह्मण में विचरण करने वाले तपस्वी आपको सांसारिक लोगों से क्या लेना देना, तो अवश्य ही किसी अपेक्षा से आप आए हैं। तो यत यत वांछसी, हे बटो ब्राह्मण, आप जो कुछ भी इच्छा करते हैं, जो कुछ भी हमसे सेवा लेना चाहते हैं, प्रतीच्छ गाम, कृपा करके आप हमसे ले लीजिए। क्या गौमाता चाहिए? कांचनम, सोना चाहिए? गुणवत धाम, सामग्रियों से सुसज्जित घर कुटीर चाहिए? पवित्र अन्न पीने की या प्राशन करने के कोई सोने की वस्तु या बर्तन ही चाहिए? या फिर विवाह के लिए कोई कन्या, कोई ब्राह्मण कन्या की आवश्यकता है तो वो बताइए? या संपत्तियों से भरे हुए कोई गृह, ग्राम, घोड़े, हाथी, रथ या फिर कोई दूसरी और वस्तु चाहिए तो कृपा करके उसे भी आप हमसे मांग लीजिए, हम अवश्य ही आपकी सेवा करेंगे। ऐसे ब्राह्मणों के भक्त बलि महाराज ने बटु ब्राह्मण से पूछा कि आपका हम क्या कल्याण कर सकते हैं? आप तो हमारा ही कल्याण करने वाले हैं, तो कृपा करके हमसे कुछ तो दान स्वीकार कीजिए। इस प्रकार बड़े धार्मिक बलि महाराज ने इस प्रकार से कहा तो बटु ब्राह्मण किस प्रकार से उनका भी कल्याण करेंगे और देवताओं का भी कल्याण करेंगे, उसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में।
धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। भगवान बटु ब्राह्मण वामन देव अवतार की जय। अदिति माता की जय। कश्यप मुनि की जय। बलि महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।